हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम अनुपात के बारे में, रेशियो। ये मैथमेटिक्स का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना मैथमेटिक्स एकदम अधूरा है और दैनिक जीवन में भी इसका बहुत 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 बड़ा उपयोग है। तो आज हम रेशियो के बारे में बात करेंगे और रेशियो से जो चैप्टर है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अपने स्कूल के एग्ज़ाम जो भी हो, उसमें से इसका एक चैप्टर रहता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ कई क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस वीडियो को बने रहिए, तो आप पाएंगे कि आपको बहुत कुछ सीख लिया और रेशियो संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है किसी भी प्रोडक्ट में जो अवयव मिले हुए हैं, जो साल्ट मिले हुए हैं, उनका कितना भाग मिला हुआ है। यानी किसी भी चीज़ में कोई 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिली हुई हैं, तो प्रत्येक का कितना भाग उसमें मिला हुआ है, उसी को हम रेशियो कहेंगे। और उसे कैसे निकालते हैं, कैसे हम शो करते हैं, वो आप इस वीडियो में देखिए। मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे कोई मान लीजिए कोई जैसे नमक है या हवा है। हवा में मान लो कि इसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन, और क्या रहता है, हाइड्रोजन, सॉरी, O2 और H2। अब इस हवा में O2 H2 कितनी कितनी मात्रा मिली हुई है, उसे हम रेशियो में लिखना हो तो हम उसको रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। मान लो कि इसमें 3 भाग मान लो हवा है, 2 भाग हवा है और 2 भाग इसमें हाइड्रोजन मिला हुआ है, या 2 भाग इसमें मिला हुआ है हाइड्रोजन और 1 भाग मिला है इसमें ऑक्सीजन, तो 2:1 इसको पढ़ा जाएगा 2:1। यानी इस H2O में, हवा में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग इसमें क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन। इनको मिलाकर ही हवा बनी है। ठीक, तो आपको ये समझ में आएगा रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो लिखते कैसे दोस्तों? रेशियो के 2:2 इसको पढ़ा जाता है 2:1 या 2:1 पढ़ा जाता है। अनुपात के कुछ नियम है, मैं आपको नियम दिखाऊंगा तो आप थोड़ा समझ में आ जाएगा। अनुपात के कुछ नियम है, देखिए। पहला है, अनुपात केवल सजातीय राशियों में ही हो सकता है। यानी एक जैसी राशियों में ही अनुपात हो सकता है। उसका हम आगे एक एग्जाम्पल देंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अनुपात केवल सजातीय राशियों में ही हो सकता है। दूसरा है, अनुपातों को अपने लघुत्तम रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि लघुत्तम मतलब छोटे से छोटे अनुपातों को छोटे से छोटे रूप में लिखा जा सकता है। तीसरा है, अनुपात एक भिन्न होता है। यानी कि अनुपात को एक भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। चौथा है, अनुपात के प्रथम पद को पूर्व पद और द्वितीय पद को अंतिम पद कहते हैं। अनुपात के प्रथम पद को पूर्व पद और द्वितीय पद को अंतिम पद कहते हैं। पांचवा है, अनुपात के दोनों पदों को किसी एक संख्या से गुणा या भाग करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। अनुपात के दोनों पदों को किसी एक संख्या से गुणा या भाग करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। नंबर 6, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। तो दोस्तों, ये नियम आपकी समझ में कुछ आगे होंगे, अच्छे से देख लीजिए। अनुपात के दोनों पदों को किसी एक संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। तो इन्हीं नियमों को हम आगे आपको समझाएंगे कैसे कैसे एग्जाम्पल के द्वारा। तो दोस्तों,
अभी कुछ सवाल ले लेते हैं जिससे आपको नेम, ये जो नेम है वो क्लियर हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन है, 3 रुपये और 7 रुपये में क्या अनुपात होगा? तो कैसे लिखा जाएगा अनुपात को? इसका मतलब अनुपात को लिखना कैसे है, इसका मतलब इसको ले जाएगा 3:7, इसको 3:7 लिखा जाएगा, इसमें यही अनुपात होगा। दूसरा, 3 रुपये और 5 कबूतर में क्या अनुपात होगा? ये आपने भी अनुपात का नियम पढ़े थे, उस नियम में लिखा हुआ है कि अनुपात केवल सजातीय राशियों में ही, 2 सजातीय राशियों में हो सकता है। अब देखिए, पहली राशि है रुपए, ये उसका मान है 3 रुपये, और दूसरी राशि है कबूतर। तो दोस्तों ये राशियां समान नहीं हुई, ये राशियां समान नहीं है, तो इनमें कोई अनुपात नहीं होगा। यानी कि हम इसे 3:5 नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, यानी कि इनमें कोई अनुपात नहीं होगा। अभी और कुछ सवाल ले लेते हैं। 50 पैसे और 2 रुपये में क्या अनुपात होगा? अब अनुपात किसी 2 संख्याओं अनुपात पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, अब हम इस सवाल को यहां लिख लेते हैं, 50 पैसे = 2 रुपये, ऐसे तो होगा 50 पैसे और 2 रुपये में अनुपात। अब देखिए, ये राशियां एक जैसी हैं, बोलो तो ये एक पैसे के बारे में बात हो रही है, किसी मुद्रा के बारे में होती है, भारतीय मुद्रा के बारे में बात हो रही है, ये पैसे हैं, ये रुपए। राशियां तो एक हैं लेकिन मान बराबर नहीं है, समझ तो आ रहा होगा। राशियां एक हैं लेकिन मान बराबर नहीं है। तो अब मान इसके बराबर कर लीजिए, तो ये 50 पैसे, ये 2 रुपये, ये 2 रुपये के पैसे बना लीजिए आप। अब इसको लिखेंगे 50 = 2 रुपये, 1 रुपये कितने पैसे उसे? 100 पैसे, इसमें 100 का गुणा कर दीजिए। अब ये हो गए पैसे, अभी पैसे हो गए, तो 50 अनुपात 200। अगला एक नियम और सुनिए, अनुपात को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि अनुपात एक भिन्न ही होता है। नेम लिखा पढ़ा था आपने नेम में, तो इसके भिन्न के रूप में लिख लेंगे। प्रथम पद हो जाएगा अंश और द्वितीय पद क्या हो जाएगा? हर। अब इसको आप काट लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा? 5 20, ये अब भी कट जाएगा। एक नियम और यहाँ लागू होता है, कौन सा? कि अनुपात के दोनों पदों को किसी भी एक संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो देखो, दोनों संख्या में किसी एक संख्या से भाग जा रहा है, किससे जा रहा है? 5 से। तो ऊपर वाली संख्या ऊपर संख्या भाग दे दीजिए, 5/5, और नीचे वाली संख्या में 5/5। तो ये हो गया 1, 5 का भाग 1 नहीं तो 1 हुआ, और 5 का भाग 20 में दिया, 4 बार गया, कितना हो गया? 1/4। अब इसको अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, कितना? 1:4। आपकी समझ में, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सवाल आपको आ गया होगा। इसमें सभी अनुपात के नियम लागू हो रहे हैं, ठीक है ना। एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे दोस्तों एक सवाल है, 5 केजी और 30 कुंतल में क्या अनुपात है? 5 केजी, देख लीजिए यहां पे, 5 केजी अनुपात 30 कुंतल। अब देखिए दोस्तों, ये बात हो रही है वजन के बारे में, आपको समझ में आ गया? वजन, वेट के बारे में बात हो रही है, ये भी वेट है, ये भी वेट है, यानी कि राशियां समान हैं। पहला नियम यहाँ पे अप्लाई हो गया, रेशियो का, संख्याएं राशियां समान है, तो इसमें रेशियो होगा, 100% होगा। अब लेकिन राशियां समान है लेकिन इनके मान बराबर नहीं है, तो इनको क्या करना है? हमको मान को बराबर करना है। तो ये 5 केजी है, या तो इसके कुंतल बना लीजिए, या ये कुंतल है इसके केजी बना लीजिए। तो हमेशा क्या किया जाता है? बड़ी राशि को बड़े मान को छोटे मान में बदला जाता है, इससे कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो ये 5 केजी है, इसको लिखेंगे 5:30 कुंतल को हम क्या बनाएंगे? केजी।
तो आप जानते हो कि 1 कुंतल में बराबर 100 केजी के बराबर होता है। तो दोस्तों 30 में गुणा कर दें किसका, 100 का, तो ये क्या हो गए, केजी। तो 5:2 इसमें गुणा कर लो, 3000 हो गया। अब इसको अगला नियम लागू हो जाता है के रेशियो को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो 5/3000 एक नियम लागू हो गया। पहला नाम इस नियम लागू इसमें ये हुआ, ये समान राशि में होता है। अगला नियम लागू होगा अनुपात का कि किसी भी एक संख्या से दोनों भाग करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो आप देखो दोनों संख्या में किसी एक संख्या से भाग जा रहा है, यानी कि 5 से दोनों भाग जा रहा है। तो 5/3000/5 एक संख्या से भाग दे दिया दोनों में, इनके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि हम कैलकुलेशन करके इसे लघुत्तम रूप लाएंगे, लघुत्तम रूप में यानी कि शॉर्टेस्ट रूप में लाएंगे। आप एक नियम ये भी अनुपात का कि इनको शॉर्टेस्ट रूप में लिखा जा सकता है। तो 5 के भाग इसमें दे देंगे तो कितना, 1 बार गया, और इसका भाग देंगे कितने बार गया, 5×600 बार, यानी कितना गया, 1/600। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/600, यानी कि भिन्न को अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है और अनुपात को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन और देख लें दोस्तों, 6 सेकेंड और 8 घंटा में क्या अनुपात होगा। देखिए यहां देखिए, 6 सेकेंड अनुपात 8 घंटा, सेम वही है, सेम एक जैसे सवाल है। अब ये बात हो रही समय के बारे में, यानी ये भी समय यानी राशियां समान है और समान राशियों में ही रेशियो होता है। ये पहला नियम है रेशियो का। लेकिन राशियां समान है लेकिन मान बराबर नहीं है, ये सेकंड में, ये घंटा में। तो आप इसमें घंटे के सेकंड बना लीजिए, यानी कि बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलना आसान होता है। तो 6:8 घंटा में गुणा कितना कर देंगे, 3600, यानी कि 1 घंटा में कितनी सेकंड होती है, 3600। यहां लिख सकते हैं 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। इसका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई मत करो अभी, ऐसे ही रहने दो। अभी क्या हो, ये भी सेकंड हो गए, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड। अब इनमें आराम से रेशियो निकाल लेंगे। अब इसको भिन्न के रूप में लिख लो, 6/3600। अब देखिए दोनों में एक राशि से भाग जा रहा है, देखो इसमें 6 से भाग जा रहा है, इसमें भी 6 से भाग जा रहा है। तो 6/6/8 × 3600/6। तो अगला क्या हो जाएगा, इसमें एक बार भाग चला गया और इसमें देंगे, इसमें भाग देंगे तो 8 × 600, यानी कि ये आ गई 1:8 × 600। इसमें गुणा कर लीजिए आप, तो 1:8 4800। तो 1:4800 इसमें रेशियो हो गया। तो दोस्तों ये अनुपात का जो चैप्टर था आपकी समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं कुछ और हार्ड सवाल लूंगा जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं या आपके क्लास में आते हैं, तो उनके बारे में थोड़े और चर्चा करेंगे। अभी तक अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। आपकी छोटी छोटी बातें हैं जो मैथमेटिक्स की, वो बेसिक मैथ की, वो मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बेसिक मैथ की जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, वो समझ में आएंगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।